यकीनन आपने समा किचन में मीरब की रेसिपी को देखा, एंजॉय भी किया होगा। रमज़ान का समा में फिर से आपको खुशामदीद। साहिल उद्दीन ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र जी। रमज़ान ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। रमज़ान में भी ट्रेनिंग करते रहते हैं? जी हाँ, मेरा 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 सर सुबह के वक्त ना, फजर के बाद, पिछले 10-12 साल से फजर के बाद मेरा सोने का एक मौका है 4-5 घंटे का, वरना मेरा ट्रेनिंग मैकेनिज्म चलते हैं। असल में मेरा टाइमिंग का मसला ये नहीं, मैं रात को पाकिस्तान में नहीं बिजी होता, जहाँ दिन होता है ना वो वहाँ पे मेरे मामलात हैं, और वहाँ पे वो रमज़ान का इतना कोई, क्योंकि मुसलमान नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ पे मेरे सेशन चल रहे होते हैं। जी हाँ। ये आपको आप समझते हैं कि वाकई ये, अगर चूँकि ये सारा जो गुफ्तगू आपकी होती है ये इस्लाम की गुफ्तगू हो रही थी, कुरान के इर्द गिर्द गुफ्तगू हो रही है, तो ये कुरान का एजाज़ है कि आप जितना पढ़ते रहते हैं फिर ये आपकी जो ताकत है, जिस्मानी ताकत, उसमें इस हद तक इजाफा होता है कि आपको 4-5 घंटे की नींद में भी आप बिल्कुल नहीं, 5 घंटे की नींद मेरा ख्याल है काफ़ी है। और आप जिस तरीके से भी ढूंढेंगे, साइंस के थ्रू भी या इस्लाम के थ्रू भी, तो 5 घंटे से ऊपर सोना जो है ना वो इतना यूजलेस, इतनी कोई ज़रूरत नहीं, जिस्म की अपनी साइंस में इतनी ज़रूरत नहीं है। 5-6 घंटे काफ़ी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। फिर आप बढ़ा दिया, आपने 6 कर दिए, मैं तो 4 और 5 तक। 5 मतलब 5 का मतलब है 5 घंटे, तो आर यू श्योर कि ह्यूमन बॉडी के लिए 5 घंटे? श्योर जी जी। ये जो 8 घंटे वाली गोरों की मिथ है, ये तो कभी भी, इसके पीछे साइंस क्या है ज़रा बताएं? तो कोई साइंस नहीं है ना, कोई ना कोई तो फार्मूला होना चाहिए। बॉडी के क्लॉक लगे हुए हैं, मेलाटोनिन का क्लॉक है हमारे अंदर, ठीक है, हमारा कोर्टिसोल का क्लॉक है, हमारा सेरोटोनिन मैप हमें पता है, देयर आर 3-4 अदर केमिकल्स इस वक्त मुझे पता है जो कि इस क्लॉक की वजह से रेगुलेट होते हैं। ये GTX जो है ना, ये इस क्लॉक से रेगुलेट होता है। सो आई नो क्लॉक कैसे काम करता है। जब हम घड़ी मिल गई है हमें, तो हम क्यों ज़बरदस्ती गलत टाइम देखना चाह रहे हैं? घड़ी मिल गई है, हाँ, हमें पता है। रात को आप इशा के बाद घंटे 1.5 तक के अंदर सोएं, डीप स्लीप की कोशिश करें। कोशिश का मतलब है कि आप थके हुए हों, दिन को मेहनत करेंगे तो रात को डीप स्लीप आएगी, तो ये कोशिश करें, ये मतलब है। तो और 3.5-4 आवर्स के अंदर अंदर उठें, तोड़ें अपनी नींद, और तहज्जुद पढ़ें आप आराम से, और उसके बाद बेशक आधा घंटा दोबारा सो जाएं, नहीं तो ना भी सोएं। अगर सो गए तो कोई बात नहीं, फजर पे दोबारा उठें। दिन को ज़ोहर के बाद ये क्लॉक दोबारा से ट्रिगर करवाएं, जो कि नेचुरली बॉडी कर ही रही है, तो आधा घंटा ज़रूर सोएं ज़वाल के बाद, कोशिश करें खाने के बाद सो जाएं। ये तो अभी आपने कहा कि जहाँ पर रात के वक्त बात हो रही होती है, तो वहाँ पर भी रेड हाइफर ज़ेरे बहस है? नहीं, मैं नहीं वहाँ पे वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ उन इलाकों में ज़ेर बहस है, मगर वो उस वजह से नहीं है ज़ेर बहस। मुसलमानों को ना असल में, जब जिस भी कौमों को असली काम ना हो, तो वो इधर उधर दूसरी कौमों के काम उठा के देखना शुरू कर देती है। ये हमारा काम नहीं था। रेड हेफर्स तकरीबन 4000 साल से चाइनीज़ डायनेस्टीज़ ज़बह करती आ रही हैं, ठीक है। ये यहूदियों की वजह से या इंटरनेट की वजह से, सॉरी यहूदियों की वजह से नहीं, ये इंटरनेट की वजह से मुसलमानों ने पकड़ा है, यहूदियों की वजह से नहीं पकड़ा। अगर यहूदियों की वजह से आपको बछड़े नज़र आ रहे हैं, तो वो तो कब से हमारे मुसलमान ज़बह कर रहे हैं, तब तो आपने नहीं कुछ किया। अब वो बछड़े ज़बह करने पे आए हैं, तो हमें इस तरह के मामलात करने, और अचानक इंटरेस्ट हो गया। और क्रिश्चियंस, तो जिन क्रिश्चियंस का मुझे पता है, और जो पढ़े लिखे क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने बाइबल को पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं हमारा आखिरी, इन्होंने जो ज़बह करना था वो मेरे ईसा को ज़बह किए इन्होंने, आखिरी कुर्बानी हो गई है बस। तो क्रिश्चियंस का तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। सो ये मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, इनकी छुरी तो कब से चल रही है, तब तो आपके रिसर्च और इंक्वायरी या क्यूरियोसिटी नहीं ट्रिगर हुई, अचानक गाय भैंसों पे ट्रिगर हो रही है, मुसलमानों और इंसानों पे नहीं ट्रिगर हो रही थी। दैट्स शेमफुल। बहरहाल नहीं, उधर इतना वो नहीं। जैसे ये जो 2-3 रोज़ कबल आपने कहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद की, अब फिर साद बिन मुआज़ पे आते हैं, मेरे फेवरेट साहबी भी साद बिन मुआज़ ही हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब का जो कॉर्पस है ना, ज़्यादातर काम वो इसी मामले को सुलझाने में है कि दुनिया आपस में कनेक्ट कैसे हुई भी आसमानों के साथ। ओके, आप पढ़ेंगे उनकी हदीस को पता चलेगा, उनका एंगल एक और था। बहरहाल वो एक दूसरा एंगल है। इस वक्त आपने जो ओरिजिनल सवाल पहला किया था ना, रेड हेफर से पहले वाला, वो है असली, जिसकी वजह से मैं
इंट्रीग हो गया था, जो कि चल बहरहाल इसको आप पूछें सवाल, मैं बताता हूँ आपको। मगर इस रेल्म को समझने के लिए ना सिर्फ हदीस काफ़ी नहीं होगी। बनी इसराइल की हिस्ट्री, नसारा के साथ जो वक्त गुजरा है बनी इसराइल का, ईसा इब्न मरियम के बाद और फ़ौरन पहले रोम में और ग्रीस में क्या चल रहा था, बनी इसराइल वहाँ पे कैसे प्लेस हुई हुई है, जब तक आप ये हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको फिर मशवरा दे रहा हूँ, आपने ग्रीस, रोम, जेरूसलम, कायरो, अलेक्जेंड्रिया, ज़्यादातर इजिप्ट जो ऊपर वाला है, और हिजाज़, ये 5-6 जगहों की तकरीबन 200-300 साल कबल मसीह से लेके तकरीबन 600-700 बाद मसीह तक रखें, और ये हिस्ट्री 5 शहरों की पढ़ लें। उसके बाद आप देखें कुरान पाक जब एड्रेस करता है ना, तब कुरान पाक खोलें और आपको पता चलेगा कि कुरान पाक किस मतलब वो आपको खुशबू आएगी उस पूरे के पूरे हिस्ट्री से, उस इलाके की, उन लोगों की, उनकी सारे के सारे हरकत नज़र आएंगी आपको। तब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि अल्लाह ताला जब एड्रेस करते हैं कि इन्होंने ये कर दिया या ये मतलब कोई आयत का मतलब और उसका शान नज़ूल सिर्फ सीरत से नहीं, उस हिस्ट्री से भी पकड़ेंगे, क्योंकि नबी इस्लाम को तो पता था उस हिस्ट्री का, तो हमें तो नहीं पता उस हिस्ट्री का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री में जाते हैं और वो भी शुरू करते हैं कुसै से या बल्कि नहीं अब्दुल मुत्तलिब से, उसके बाद हम आते हैं नबी इस्लाम तक डायरेक्टली। और ये 600-700 साल या 1200-1300 साल कवर करने बहुत ज़रूरी है। और वैसे 5-6 शहरों की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी मेहनत की बात नहीं है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री से आएँ और आदम अलैहिस्सलाम से ही पहले से चले, नहीं, इन 5 शहरों में बस ये 300-400 बिफोर क्राइस्ट से लेके नबी इस्लाम की हिजरत तक आपको पता चल जाएगा कि कुरान पाक किस टोन में और फ्लेवर में किन किन चीज़ों पे किन किन इन एरियाज़ को एड्रेस करता हुआ आगे बढ़ा, किन किन जावियों से। हाँ, वो फ्लेवर असल में बेस्ट लफ्ज़ है इसका। वो फ्लेवर जो है ना आयत का, वो तभी पता चलता है जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जब बनी इसराइल अपने एक्शन में थी, जब हज़रत उज़ैर और हज़रत मूसा और ये सारा टाइम चल रहा था, सेकंड टेंपल किस तरीके से बन रहा था और डिस्ट्रॉय हो रहा था और क्यों हो रहा था, हज़रत सुलेमान की प्रोफेसी, हज़रत सुलेमान के पहले टेंपल का जो नज़ारा है, जो उस टेंपल के मामलात हैं, वो जब तक आप पूरी तफसील में नहीं जाएंगे तब तक आपको कैसे, मतलब सुलेमान का जब किस्सा पूरी की पूरी कुरान पाक जिस तरीके से पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री जब तक आपके सामने नहीं होगी तब तक आप कैसे उसको एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं, सारा कुछ इतना कुछ है। मतलब बराह रास्त इस एक अहम मौजू के ऊपर आने की से आपको समझ नहीं आएगी, आपको उसका सारा सियाको सबाक समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कोई देखें, ये इतना बड़ा वाक़या है, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि लाखों वाक़यात कुरान पाक ने एड्रेस कर दिए हैं। क्या सुलेमान अपनी असा के साथ खड़े हुए हैं और असा क्यों, जब तक दीमक ने असा नहीं खाई तब तक जिन्नों को पता नहीं चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को विसाल हो चुका है। अभी ये कुछ छोटा वाक़या, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप पढ़े ना ज़रा, को पता चले यार सुलेमान का टाइम इतना फैसिनेटिंग टाइम है। मैं आपको कैसे बताऊं, हमने जान के महरूम किया हुआ, क्योंकि रोका तो नहीं है किसी ने किताबें खोलने, अपने बच्चों को महरूम किया कुरान पाक से। ये कुरान पाक की बात करूँ मैं। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रेंथ है वो हमें बताई नहीं गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से जालूत के साथ क्या मामला किया, दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़ात क्या थे और क्यों थे, साउंड का, ये दोनों अंबिया दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साउंड का कौन सा मौजज़ा उनके साथ है। और हमें क्या बताया गया, वो सुर में उनके पास सुर का एक मौजज़ा था कि वो इतनी सुरीली आवाज़ थी उनकी, एक्चुअली उनके पास साउंड का मौजज़ा था। और साउंड के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो मामला किया, सुलेमान तक फर्स्ट टेंपल की शर्त क्या थी कि टेंपल तो बनाने की आप, ये बिड चल रही है ना, मगर आपको टेंपल बनाने की शर्त यह है कि जो भी है, जिसने भी बनाना है टेंपल आए, जो भी कंपनी ने ये काम करना है, साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, हमें पता नहीं चलना चाहिए कि टेंपल बन रहा है। इसलिए नहीं कि हमने खामोशी से टेंपल बनाना है, इसलिए बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन और जो रेजोनेंस क्रिएट होती है साउंड की, वो कंट्रोल की हुई है सुलेमान ने, कि मुझे आप लोगों की तरफ से कोई मतलब ईंट में ईंट रखने की आवाज़ ना आए, आवाज़ नहीं आनी। So it is marvelous. It is not just interesting. It is so well, I would use the word delicious. ये इतना कोई मज़ेदार टॉपिक है ना ये सारा का सारा, क्योंकि मेरा कुरान फैसिनेट करता है। बिल्कुल जी, फैसिनेट नहीं करता खाली, ये कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ डायरेक्ट करता है फ्यूचर की कि जो होनी है और हमें पता ही नहीं चलना। बिल्कुल सही है। इसे कॉलर